हेलो स्टूडेंट, आज हम इंसर्ट के जो कुछ और टॉपिक्स थोड़े से रह गए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। देखो, इंसर्ट के अंदर हमने पिछली वीडियो में यहाँ पे पेज नंबर तक ये सारे ऑप्शन कर लिए थे और आज हम करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बुक पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट बुक है क्या, एक बुक का यहाँ पे एक डिज़ाइन आ जाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं आप जब डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होते हैं तो इसमें से कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे चूज़ करेंगे तो ये हमारा एक अलग से एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। एक टेक्स्ट बुक पे आप कुछ भी टाइप करना चाहो तो अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक बार बाहर आ गया है। हम इसमें क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कुछ भी मैटर लिखना चाहिए तो ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही लिखा जाएगा। ये आपके डॉक्यूमेंट की क्लैरिटी को और फॉर्मेटिंग को बहुत अच्छा बना देता है। अब इसको हटाना चाहते हैं तो यहीं पे ही हम क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करते ही इसको क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करते ही हम इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे लगा के क्लिक करना होगा तो यहाँ पे कट कर देंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स रिमूव हो जाएगा। देन हम टॉक करते हैं टेक्स्ट बुक में यदि हम कस्टमाइज करना चाहें, अपनी मर्जी से भी यदि टेक्स्ट बुक बनाना चाहें उसका साइज, ये तो हमारे इनबिल्ट गिवन हुए हैं और उसके अंदर हम कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं, कलरफुल वो कुछ भी लेना चाहे, स्टाइल। बट हम अपनी मर्जी से भी टेक्स्ट बुक ड्रॉ करना चाहें तो हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं और ये टेक्स्ट बुक बन जाता है और इसमें आप कुछ भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन वही हमें इसको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए क्या है, आपको ये देखो प्लस का साइन आ गया, ऐसे राइट क्लिक करेंगे तो इसे रिमूव कर सकते हैं। देन देखो नेक्स्ट जो आपकी ऑप्शन इसी के अंदर आती है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में ये क्या है, डिज़ाइन दे रखे हैं किस तरह आपने कुछ पर्टिकुलर मैटर को बहुत अच्छे से सजाना है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम। ठीक है, वेलकम मैंने ये टेक्स्ट लिखा है और इस टेक्स्ट का आप यहाँ कि बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, इसका साइज को कम ज़्यादा भी करना चाहें तो आप कम कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। देन मैं ओके करती हूँ तो आपका ये स्टाइल आ गया, इसको बोलते हैं वर्ड आर्ट। जैसे ही वर्ड आर्ट की आपने यहाँ पे ऑन किया तो यहाँ पे एक फॉर्मेट है, वो टैब है वो ओपन हो जाती है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, देखो टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट, यदि हम इसमें एडिट करना चाहें तो वापस जाके वेलकम की जगह पे यदि हमने कुछ और लिखना है तो मान लेते हैं हैव अ नाइस डे। ठीक है, हम ये भी कुछ अदर वर्ड भी इसकी जगह लिख सकते हैं तो हमारा ये टेक्स्ट का जो है पार्ट एडिट हो चुका है। देन इसके अंदर ये छोटे छोटे पॉइंट है, टेक्स्ट से ही रिलेटेड है। इसके अंदर स्पेसिंग कैसे देनी है, ये देखो थोड़ी सी माइनर सी चेंजिंग आती है। टाइट है तो और टाइट हो गए, थोड़ा सा नॉर्मल है तो ये नॉर्मल की फॉर्म में आ गए हैं और लूज है, वेरी लूज है तो ये थोड़े से ज़्यादा लूज दिखाई देने लग गए। ठीक है, हैव अ नाइस डे ये ज़्यादा ओवर टाइट हो गए हैं, हम रखते हैं नॉर्मल। ओके, और इसके बाद ये जो वर्ड दे रखे हैं ये है इवन हाइट, इसकी टेक्स्ट की हाइट को कम ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, ये एक तरह के क्या है, टेक्स्ट पर इफेक्ट ही डाल रहे हैं। ये है इसके स्टाइल को, भाई एक बार वर्टिकल फॉर्म में और एक बार हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इसको दिखाई दे रहा है। ये वही सेम है, आपके वर्ड स्टाइल है। इसके अंदर टेक्स्ट के आप वही कोई भी स्टाइल लेना चाहे तो ये देखो ये स्टाइल आ जाएंगे इसके अंदर ऐसे, और यहाँ से ऑप्शन ऑन करेंगे तो बहुत सारे स्टाइल आ जाते हैं। और स्टाइल के अंदर यदि आप कलर भी चेंज करना चाहो तो उसके अंदर कोई भी कलर, रेड कलर है, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, कुछ भी कलर डालना चाहो तो इसके टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देन हमने फिर इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट वाला पार्ट आपका ओपन हो जाता है। तो फॉर्मेट में हम ये तो ठीक है, ये वाला तो माइनर सा ये चेंजिंग करने वाला। अब इसको देखो, इसके वर्ड आर्ट को देखो, ये लिखा हुआ है, हमने इसमें ये ले लिया है ऑलरेडी। कुछ और लेते हैं जिसमें थोड़ा सा हमें सारे इफेक्ट दिखाई दें, सिंपल ही है। अब इसके अंदर शेडो इफेक्ट दिखाना चाहते हैं। शेडो इफेक्ट देखो, नॉर्मल तो ये है, ठीक है, देखो बिना शेडो के। अब इसके अंदर यदि हम शेडो इफेक्ट दिखाना चाहते हैं तो इसके अंदर हम शेडो इफेक्ट भी देख सकते हैं। ये देखो इसके पीछे इसकी शेडो दिखाई दे रही है। अब शेडो के कलर भी देना चाहते हैं तो उसके अंदर भी कलर दे सकते हैं। ये देखो इसकी शेडो क्या है, अब रेड कलर की दिखाई देने लग रही है।
ठीक है। और इसी के इंसर्ट के अंदर वापस जा रहे हैं, मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करते ही इसके अंदर फॉर्मेट वाला मैटर द्वारा खुल जाता है, ओपन हो जाता है। देखो शेडो इफेक्ट शो कर दिया, और शेडो इफेक्ट के ये क्या दे रखे हैं, स्टाइल दे रखे हैं, यानी कि इफेक्ट की साइड पे लेफ्ट साइड पे इफेक्ट दिखाई दे रहा है। देखो ये थोड़ी थोड़ी मूवमेंट हो रही है नीचे टेक्स्ट में, तो ये आपकी इफेक्ट ही है, शेडो इफेक्ट है कि शेडो इफेक्ट थोड़ा सा इस साइड पे जा रहा है, थोड़ा सा अप जा रहा है, थोड़ा सा डाउन जा रहा है, थोड़ा सा इधर जा रहा है। अब 3D इफेक्ट की बात करते हैं, तो 3D को जैसे हम ओपन करते हैं 3D में, ये देखिए 3D इफेक्ट्स हैं, तो ये 3D इफेक्ट्स को ओपन करेंगे तो ये 3D इफेक्ट्स आ जाएंगे। तो 3D इफेक्ट्स देखिए थोड़े से आप इसके अंदर देखो, ये देखो थोड़ा सा ये लंबा हो गया। 3D में हमेशा आपको पता है कि 3D फॉर्म में ये दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे 3D इफेक्ट्स हैं, टेढ़ा है, सीधा है, मगर है ये सारे 3D, ठीक है। ये देखो कितना प्यारा से ये डिज़ाइन दिखाई दे रहे हैं, ये हमने क्या किया, उसके 3D इफेक्ट को शो किया है। देन है आपकी पोजीशंस। पोजीशंस का मतलब है टेक्स्ट की पोजीशंस क्या है, टेक्स्ट को कहाँ दिखाना है। ये हमें एक्चुअली क्या है, हैव अ डे लिख के उसके बाद हम यदि हम बाहर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखते जा रहे हैं, तो उस टेक्स्ट के किस साइड पे हम इसको दिखाना चाहते हैं वहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं। वापस इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारा फॉर्मेट वाला ओपन हो जाएगा। तो इन देन टेक्स्ट रैपिंग है, किस साइड पे रैप करना चाहते हैं, टाइट रैप करना चाहते हैं तो इसके बीच में आ गया है, तो ठीक है। एंड देन आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में लेना चाहते हैं, तो ये देखो एक इक्वलिंग फॉर्म में आ गया है। देन आपकी मतलब कि टेक्स्ट की पोजीशन को सेट करता है कि आपको टेक्स्ट को कहाँ शो करना है, ठीक है। और इसमें हम नेक्स्ट बात करेंगे, फिर दोबारा मैं इसको क्लिक करूँगी, एक बार इसको अंडू कर देती हूँ ताकि स्टार्टिंग की पोजीशंस में आ जाएं हम। अब इसी को ही क्लिक करूंगी, क्लिक करते ही हमारा फॉर्मेट वाला ओपन हो जाएगा। यहाँ तक हम ये सारे देख चुके हैं। नेक्स्ट है आपकी फॉर्मेट के बाद ही हम वापस जाते हैं वर्ड आर्ट के अंदर, पोजीशंस होगी, टेक्स्ट रैपिंग चेंजिंग आ गई, हम इसमें वापस इंसर्ट के अंदर जाते हैं। हमने क्या किया है, ये वर्ड आर्ट के सारी छोटी छोटी ऑप्शंस है वो सारी हमने कर ली है। अब हम बात करते हैं ड्रॉप कैप की। ड्रॉप कैप देखो, ये देखो जैसे इसकी शेप नहीं दिखाई दे रही, देखो यहाँ पे शेप दिखाई दे रही है ड्रॉप कैप की, यानी कि ये छोटे छोटे से लेटर लिखे हुए हैं और लेटर का जो पहला वर्ड है ना, ए लिखा हुआ है, बहुत कैपिटल्स लिखा, इसी को ही हम ड्रॉप डाउन कहते हैं। इसको शो करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू लगाना है, RAND, एक पैराग्राफ लेंगे। ये मैंने पैराग्राफ ले लिया, और पैराग्राफ का जो पहला वर्ड है, मैं चाहती हूँ इसका जो पहला वर्ड है वो ऐसे ड्रॉप कैप की फॉर्म में आए। ड्रॉप कैप की फॉर्म में जैसे मैंने इसको ऑन किया तो देखो ये आपका 3 वर्ड में 3 लाइनों के अंदर एक पहला वर्ड आ चुका है। आप इसकी साइज को कम ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ से आप इसको नीचे करेंगे तो ये देखो 4 लाइन के अंदर आ गया। ये जैसे भी इसको एडजस्ट करना चाहें तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर दोबारा इसको ओपन करेंगी, मार्जिन है, मार्जिन वाली साइड आपको पता है ये मार्जिन है, तो मार्जिन वाली साइड पे ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन ड्रॉप कैप ऑप्शंस भी दे रखी हैं, तो इसमें आप ही इसमें से किसी तरह की ऑप्शन को ले। ऑप्शन का मतलब होता है हम अपनी मर्जी से, देखो यहाँ पे 4 लाइनों के अंदर आया ना, तो 4 लाइनों की बजाय मैं चाहती हूँ ये 2 लाइनों के अंदर एडजस्ट हो जाए, तो ये देखो 2 लाइनों के अंदर एडजस्ट हो गया। बट मार्जिन के अंदर ये, क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्जिन को ऑन किया हुआ है, मार्जिन की जगह पे यदि मैं यहाँ पे ऑन करती हूँ, ठीक है, तो ये वाले स्टाइल के अंदर ऑन हो जाएगा। साइज को कम ज़्यादा करना है तो ये आप पे डिपेंड करता है। ये डेट इज द ड्रॉप कैप, ठीक है, एक स्टाइल ही है टेक्स्ट को लिखने का। अब यहाँ पे बात करेंगे सिग्नेचर लाइन की। अब आपके पास ये आपका मैटर लिखा हुआ है, मैटर लिखने के बाद आप सबसे नीचे क्या है, सिग्नेचर्स करना चाहते हैं, ठीक है, अपना सिग्नेचर्स है, डेट टाइम लिखना चाहते हैं, अपनी आईडी वगैरह देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन में क्या है, यहाँ पे ओके करते ही आपका यहाँ पे एक मेनू खुल जाएगा जिसमें आपने लिखा होगा कि आपने सिग्नेचर एग्जांपल जैसे जॉन ड्यू है, हम अपना यहाँ पे नाम लिख देंगे, ठीक है। एंड नाम लिख के और यहाँ पे टाइटल देना चाहो दे सकते हो कि मैं कौन हूँ, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर,
ठीक है। एंड देन मैं यदि कोई मेल आईडी देना चाहती हूँ तो वो भी दे सकती हूँ। मैं यहाँ पे ओके करती हूँ तो देखो मेरे यहाँ पे क्या आ गया, एक मेरा ये मैटर है, मैंने सबसे नीचे अपने को सिग्नेचर को ले लिया है। तो अब इसमें क्या है, मान लेते हैं कि मैंने ये आपका काम हो गया, सिग्नेचर एक बॉक्स को ले लेते हैं। उसके बाद हम इसकी जगह पे हम यहाँ पे चाहते हैं कि डेट भी आ जाए, डेट, ठीक है, डेट आ गई है। डेट को यहाँ पे हम ले सकते हैं, इसी के अंदर डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम के अंदर बहुत सारे स्टाइल्स आ जाते हैं। तो मान लेते हैं कि ये वाला स्टाइल टाइम के साथ भी है, ठीक है। अब जैसे 8:37 हुए हैं तो हम इसको भी जब मैं ये बना रही हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। तो यहाँ पे ओके किया, यहाँ पे डेट आ गई। इसका एक और भी स्टाइल है डेट लिखने का, डेट लिखेगा, ओके करेंगे तो मैं वापस डेट एंड टाइम पे जाती हूँ। डेट एंड टाइम पे अपडेट ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे टाइम अप होता है तो यहाँ पे मैं ओके करती हूँ। कोई भी स्टाइल है, ये मैंने कोई भी स्टाइल लिया है और ये देखो यहाँ पे क्लिक करूँगी, ये एक बार बॉक्स के अंदर आ गया, क्योंकि मैंने किस फॉर्म में इसको लिखा है, अपडेट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये टाइम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे तो हमने डेट वाला उठाया है ऑप्शन, इसमें सिर्फ डेट ही चेंज हो पाएगी। अपडेट में मैं दोबारा जाती हूँ एक बार, ठीक है। स्टाइल टाइम वाला ले लेते हैं, ठीक है। अपडेट पे कर दिया, इसको अपडेट कर देते हैं एंड अपडेट वाला लिया। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे 37 लिखा है, यहाँ पे 38, क्योंकि अभी 1 मिनट में टाइम जो है चेंज हो गया है। ये अपडेट फॉर्म में आता रहेगा, ठीक है। आप अपडेट वाला भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ये तो हो गया सिग्नेचर और डेट एंड टाइम। देन आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में सबसे पहले टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल रहता है, ये फाइल के अंदर हम कुछ भी, ये जो मैटर लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर जो भी फाइल के अंदर कुछ भी मैटर लिखा हुआ है, जैसे लेसन प्लान है, हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में इस जगह पे इंसर्ट करना चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखो ऑटोमेटिकली मेरे ही डॉक्यूमेंट का, उस डॉक्यूमेंट से मैंने यहाँ अपने डॉक्यूमेंट में वो पार्ट को इंसर्ट कर दिया है। इसी के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट की ऑप्शन भी लेते हैं। ऑब्जेक्ट में भी ये होता है कि जैसे ये आपके कुछ भी खुले हुए हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप खुले हैं, आप ऑब्जेक्ट टाइप जो भी दे रखा है, गिवन है, आप उसकी हेल्प लेके इसमें जैसे हम एक आधा चूज कर लेते हैं। वर्ड, आर्ट है, पावर पॉइंट है, पैकेज है, डॉक्यूमेंट है, किसी की प्रेजेंटेशंस हैं। ऑलरेडी इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट ले लेते हैं, एक बार इसको ओपन करके देखते हैं क्या है इसके अंदर। एक्चुअली क्या आता है, ये देखो ग्राफ, ऑलरेडी इसके अंदर कोई ग्राफ होगा तो हम यहाँ पे ऐसे ग्राफ को भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ला सकते हैं। इसको जैसे ही कम छोटा बड़ा करना चाहें तो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये कहता है कि एक इंसर्ट करने वाला काम ये करता है, क्योंकि हम इंसर्ट का ऑप्शन कर रहे थे। उसके बाद ये इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस आपके मैथ में जो यूज़ होती हैं वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, इनबिल्ट ही हैं, ये ऑलरेडी हम बिल्ट है, वो कहीं पे आप इंसर्ट करना चाहें डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। और न्यू इंसर्ट इक्वेशन में, यानी कि इसमें आप अपनी इक्वेशंस बता के यहाँ पे लिखना चाहें तो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। इसके अंदर ये इक्वेशंस के अंदर सारे साइन हैं, फंक्शंस हैं, ये अभी आपकी ज़रूरत में नहीं है, नीड नहीं है इसकी आपको डिटेल में लेने की। सो हम अपने ही पार्ट को कवर करेंगे। देन है सिंबल, उसके अंदर सिंबल भी मैथमेटिक के अंदर ये मोस्ट ओवर इक्वेशंस और सिंबल यूज़ होंगे, या फिर जब हम एक्सेल में काम करेंगे तब हम इसको डिटेल में करेंगे। तो ये कोई साइन है तो साइन भी आप चूज़ करना चाहें अपने में, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी इसकी रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ पे ये साइन को भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। इसी के साथ ही हमारा इंसर्ट का पूरा प्रॉपर पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से ये कवर पेज एक ब्लैंक पेज है, ये 1-2 पेज रह गए। पेज ब्रेक मैं आपको पेज लेआउट में करवा दूंगी। और ब्लैंक पेज का मतलब होता है कि जैसे ही हम ब्लैंक पेज को ऑन करते हैं तो हमारा नेक्स्ट पेज ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसी के साथ ही हम आज अपनी वीडियो को स्टॉप करते हैं।